हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। टीजीटी इंग्लिश के लिए कुछ हम आपको एमसीक्यू देने जा रहे हैं। आपकी परीक्षाओं में आपकी तैयारी मदद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। नेक्स्ट लेवल में हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज़, फट से आपने बता दिया होगा। टोटल नंबर ऑफ पोएम्स 154 हैं। 1564 से 1616 तक शेक्सपियर का कार्यकाल रहा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स किनकी कविताओं में देखने को मिलता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इज ए कोट फ्रॉम ए पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। ये किस पोएम में ये कोटेशन मिलता है आपका? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये मिलता है आपकी माई हार्ट लीप्स अप में, जिसको हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। हाँ, माई हार्ट लीप्स द रेनबो। अगला देखिए, इन द ट्वेल्थ नाइट मालवे रीड्स अलाउड वाइल एलोन मारियास forged letter. He is utterly ignore other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to, ये जो डायलॉग है ये क्या शो कर रहा है? वर्बल एरोनी, सेचुरेशनल एरोनी, ड्रामेटिक एरोनी कि सेचुरेशनल एंड ड्रामेटिक एरोनीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिखाता है आपका सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक एरोनीज को दिखाता है। अगला देखें, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर बी। दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। तो ये जो कहा गया है ये कुकू के लिए कहा गया है। ठीक है, ये लाइनें फेमस लाइनें हैं विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा 1807 में जो उन्होंने पोएम लिखी थी। टू द कुकू। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798। विच ऑफ द फॉलोइंग विच द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। अपनी बड़ाई करना, अपनी प्रशंसा करना इजी है ना? जो इजी होगा बहुत जोर नहीं देंगे। प्रेज हिमसेल्फ। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू रोना। ठीक है। टू बी हाइपोटिकल, टू शेड फॉल्स टीयर्स। चलिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एपियर इन, फर्स्ट फोलियो कब आया शेक्सपियर का? ये आया था आपका 1623 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन। आइडोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज़ किस स्टेटमेंट में हुआ है? देखिए, हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लॉस्ट हिज फैमिली नेक्स्ट एग। ठीक है, बाकी आपके सिंपल स्टेटमेंट हैं। आइडोमेटिक इडियम का प्रयोग हुआ है, जाहिर सी बात है, इसमें होता है फैमिली नेक्स्ट एग, इसमें हुआ है। हश मनी किसको को बोलेंगे? हश मनी किस प्रकार का मनी होता है? मिडनाइट में स्पेंड किया हुआ नहीं होता। द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर्स सीक्रेट, किसी अपराध को, क्राइम को छुपाने के लिए जो मनी दिया था इसे हश मनी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ए फ्लाइंग विजिट? फ्लाइंग विजिट किसे कहेंगे? फ्लाइंग विजिट तो देखिए, जो बहुत छोटी यात्रा होती है, शॉर्ट विजिट, वेरी शॉर्ट विजिट, इसको कहते हैं हम क्या? ए फ्लाइंग विजिट। अगला है द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर। इसको, इस स्टेटमेंट को आपको बनाना है निगेटिव में, अर्थ ना बदले। द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर सही कह रहा है, नन बट से होगा। ठीक है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अगला, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इसको निगेटिव बनाना है, अर्थ नहीं बदले। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, फायर कॉज स्मोक नहीं, गलत है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ठीक है। द इथियोपियन कैनॉट चेंज हिज स्किन, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हो जाएगा आपका कैन द इथियोपियन चेंज हिज स्किन।
एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, इसको इंट्रोगेटिव, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। ठीक, ये सब प्रैक्टिस किए होंगे आपने, इजी क्वेश्चन है। शेक्सपियरन क्रिटिसिज्म बाय, शेक्सपियर को किन पोएट्स ने क्रिटिसाइज किया, इसका क्रम बताना है आपको। ठीक है, कौन कौन थे इस सीरीज में। ठीक, ऑप्शन देखिए, तो जो राइट ऑप्शन है वो ब्रैडले ने किया, शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म में, स्पर्जियन ने किया, टी.एस. इलियट ने, और स्टीफेंसन ग्रीन ब्लाट के द्वारा शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, अपनी रचनाओं में लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। किस पोएम में पोएट्स की ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड को शो किया गया है, तो वो है प्रेल्यूड। ठीक है, अगला है, शेक्सपियर सोलिलोक्वीज आर डिफाइंड एज locution dominating the stage and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify the exception to this definition in the context of Shakespearean tragedy. ये जो स्टेटमेंट है किस ट्रेजेडी को शो करता है, ये है देखिए, हैमलेट्स सोलिलोक्वी है, नॉट माइट आई डू इट पैट। ठीक है, अगला, ही वॉज नॉट, ग्रामर का क्वेश्चन, ही वॉज नॉट एबल टू, क्या भरेंगे, व्हाट वेंट रॉन्ग। ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट माने होता है पता लगाना किसी चीज़ का। ठीक है, काउंट ऑन माने होता है किसी पर विश्वास करना। ठीक, तो ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट, वो पता नहीं लगा सका, नहीं जान सका कि क्या गलत हुआ, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ही इज ए स्कूल, क्या भरेंगे, ड्रॉप नहीं होगा, फिर क्या होगा, ही इज ए स्कूल ड्रॉप आउट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखेंगे, हु एमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फोस्टर्ड बाई 2 इन्फ्लुएंसर्स। इनमें से किसने ये बात कही कि अपनी शुरुआती जीवन में उसको वो बाई 2 इन्फ्लुएंसर्स, 2 लोगों ने उसको बहुत प्रभावित किया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात कही थी। ठीक है, अगला, द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का ओथेलो और यागो के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, उसको बोलेंगे हम इनवर्जन का एग्जाम्पल है। अगला है, ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से एक सेंटेंस आएगा, बताइए इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। चलिए, सबऑर्डिनेट क्लास वाला आपका वाक्य है ये, ही अनलेस ही एक्सेप्ट हिज फॉल्ट ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, सी ऑप्शन। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशंस appears in, ये मैकबेथ में आया हुआ है, ये स्टेटमेंट जो आया हुआ आपका ये मैकबेथ का है। फेमस कोट्स तो बिल्कुल भूलना नहीं है, बिना ऑप्शन के होने चाहिए। अब देखिए फिर कंपाउंड बनाने को आया है, बिसाइड्स बीइंग सेंट टू
prison. The culprit was heavily fined. सिंपल सेंटेंस है, इसको बनाना है कंपाउंड में. कंपाउंड में कैसे बनेगा? नॉट ओनली के दो स्टेटमेंट दिए हैं, नॉट ओनली बट आल्सो लगता है कंपाउंड सेंटेंस में, लेकिन जो आपका सही स्टेटमेंट होगा वो होगा, सही कह रहे हैं, बी. द कल्प्रिट वॉज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन बट आल्सो हैवली फाइंड. आई हैव ए बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स टू शो ओमिशन. आई हैव विल बी रिटन एज. आई हैव को कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म? आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, इजी है, कोई टफ नहीं. टफ क्वेश्चंस भी लेंगे हम. आइडेंटिफाई द पंचुएशन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. पंचुएशन, राइट पंचुएशन वाला सेंटेंस कौन सा होगा? देखिए, वाइल आई, ये होगा वाइल आई वॉज कुकिंग, ठीक है, ये कॉमा लगेगा. और द बेबी कॉमा यहाँ भी लगेगा. द बेबी कॉमा हर मदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, ठीक है, तो एक कॉमा इधर लगेगा, वाइल आई वॉज कुकिंग, ठीक, फिर द बेबी के बाद फिर डी ऑप्शन सही है. अगला है आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हैमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन्स रिवेंज प्ले. वो कथन को पहचानना है जो ये दिखाता है कि हैमलेट महान है एलिजाबेथन रिवेंज प्ले से. ये होगा आपका, क्या होगा? अवेयरनेस ऑफ मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज. ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन. अगला है द पोएम द टेबल टर्न्ड वाज रिटन बाई. टेबल टर्न किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा. तो स्टूडेंट्स, हमने आपको 30 क्वेश्चंस बताए, ठीक है. इजी क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं थे. टफ लेवल भी लेके आएंगे टीजीटी इंग्लिश का, जैसे एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है. अभी शुरुआती वीडियो था. अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट ज़रूर करिए आप कैसा लगा आपको, कैसा क्या है, ठीक है. फिर मिलेंगे. नमस्कार.